योर ओन यूट्यूब चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग हमारे ग्रामर के सबसे फर्स्ट पार्ट, बेसिक पार्ट कवर करने जा रहे हैं। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग, दैट इज नाउन। नाउन के बिना हमारा सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है ना। किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए पहला स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहले नाउन होता है, उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब होता है, एंड देन हम लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी होती है एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, यानी नाउन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो बेटा नाउन क्या होता है तो आप लोग तो पहले से ही रटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो किसी का भी नाम, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो एनिमल का नाम हो, और चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नाउन कहते हैं, है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज बिना नाउन के नहीं बना, यानी पर्सन को हम लोग नाउन कहेंगे, जानवर हो तो भी उसको नाउन कहेंगे, कोई भी चीज चाहे वो पेंसिल हो, टेबल हो, फैन हो, एनीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द है वो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब नाउन है। यानी नाउन का जो एरिया है वो बहुत वास्ट है। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज नाउन, है ना। चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, प्लेस हो या कोई थिंग हो, दैट इज नाउन। अब नाउन का पार्ट्स हम लोग देखते हैं कि नाउन कितने तरह का होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन हमारा कितने तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, 8 काइंड्स का है। कितना है? 8। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन मेरे प्यारे बच्चों पर्टिकुलरली किसी के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं ना, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोलकाता, दिल्ली। फिर किसी भी हम लोग पवित्र ग्रंथ की बात कर ले, जैसे गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, एनीथिंग। फिर देखते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई नाउन किसी जाति को बताता है, यानी एज अ होल हम लोग किसी को लड़के के ग्रुप में बांट दिए, किसी को लड़की के ग्रुप में बांट दिए, यानी बॉयज, गर्ल्स, काउ, टाइगर, पेंसिल, ये सब कुछ क्या होता है, नाउन होता है। यानी वो जाति बताता है, टोटली जाति बताता है। ये नहीं बता रहा है कि ये पेंसिल का नाम अप्सरा पेंसिल है या ये पेंसिल का नाम नटराज पेंसिल है। यदि हम लोग उसका नाम बताते हैं कि ये अप्सरा पेंसिल है या नटराज पेंसिल है, देन दैट इज प्रॉपर नाउन। और यदि हम लोग सिर्फ पेंसिल बताते हैं तो दैट इज कॉमन नाउन, है ना। उसके बाद हम लोग कलेक्टिव नाउन की बातें करते हैं, तो दैट इज टेकन एज अ होल, कलेक्शन के रूप में, है ना। जैसे हम किसी चीज के ग्रुप के बारे में बात करते हैं दैट इज कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी हुआ। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी स्वार्म हुआ, बुके ऑफ फ्लावर्स यानी बुके हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है बेटा जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। तो कोई भी चीज किस चीज से बना हुआ है, कोई भी वस्तु किस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, दैट इज मटेरियल नाउन। यानी ये बेंच हुआ, हाई बेंच हुआ, तो हाई बेंच किस चीज का बना हुआ, आयरन का और वुड का, तो दैट इज मटेरियल नाउन। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे फैन हुआ। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये लड़की हुई, ये लड़का हुआ, उसको हम लोग गिन सकते हैं, है ना। तो वो हुआ आपका काउंटेबल नाउन। और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, राइस, फिर ऑयल, वाटर, क्या हम लोग उसको गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन में। और जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हुआ काउंटेबल नाउन। तो होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। तो जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि डॉग हुआ, फैन हुआ, टेबल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। प्रॉपर नाउन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ना हम लोग सबको अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना। जैसे कि हम लोग किसी बॉय को आइडेंटिफाई करना तो हम लोग क्या बोलेंगे, राम कम हियर या श्याम कम हियर। किसी गर्ल को आइडेंटिफाई करना तो गीता कम हियर या सीता कम हियर, है ना। तो उसी तरह से किसी भी चीज को, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लेस हो,
चाहे वो थिंग हो, सबको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है ताकि उनको हम लोग कैटेगराइज कर सके, है ना। तो प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी किसी का भी पर्टिकुलरली हम लोग नेम दिए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि रिवर का नाम हुआ गंगा, यमुना, प्लेस का नाम हुआ दिल्ली, कोलकाता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइगर का नाम हुआ, जैसे कि सिर्फ टाइगर बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन यदि हम लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं दैट इज प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम लोग होली बुक्स की बात करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन का होली बुक हुआ बाइबल, फिर हिंदू का होली बुक हुआ गीता। तो ऑल दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉमन नाउन क्या होता है? वह नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे काऊ हुआ, लायन हुआ, टाइगर हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, पेंसिल हुआ। तो ये सारा किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन में आता है। ये हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चों व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, है ना। तो यदि हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हैं या थिंग्स को रेफर कर रहे हैं तो वो हुआ आपका कलेक्टिव नाउन। यानी किसी भी झुंड की बात करें हम, चाहे वो पीपल का है, चाहे वो थिंग्स का है, चाहे वो किसी जानवर की झुंड की बात हो रही है, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। समझ में आया आपको? यानी थिंग्स मतलब कोई भी चीज हो सकती है हमारे इर्द गिर्द, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है। फिर मॉब किसका होता है? भीड़ किसका होता है? पीपल का हो सकता है, या किसी जानवर का भी हो सकता है। फिर आर्मी, यानी बहुत सारे सेना मिलाकर एक आर्मी बनती है। तो ये सारा जो ग्रुप्स है वो किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों? कलेक्टिव नाउन में आता है। अब चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम किसी की अच्छाई की बातें करें तो उस अच्छाई को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको ना देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं ना। तो यदि हम लोग किसी की अच्छाई को या किसी की सच्चाई को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो दैट कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया आपको? द एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, यानी कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट्स को दर्शाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट कैन नॉट बी सीन और टस्ट, ना हम लोग देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, ना हमें उससे छू सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी हुआ, ट्रुथ हुआ, एंगर हुआ, लव हुआ, इन सब चीजों को हम लोग सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोग मटेरियल नाउन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मटेरियल नाउन बेटा? तो व्हाट इज मटेरियल नाउन समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के द्वारा कि मटेरियल नाउन वह होता है बेटा जिससे कोई चीज बनता है, यानी कोई थिंग्स किस मटेरियल का बना हुआ है, किस सब्सटेंस का बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक बेंच को लेते हैं, है ना, तो जो बेंच है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, तो लकड़ी का या लोहा का, है ना, तो वो हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, जो ये इंडिकेट करता है कि किस मटेरियल से कोई वस्तु बना हुआ है। ओके, तो चलिए हम डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन is a noun which indicates a material from which things are made। तो वह मटेरियल नाउन वह होता है, वह नाउन जो मटेरियल दिखाता है, जो वस्तु दिखाता है कि कोई वस्तु किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, तो वो हुआ आपका मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड्स का हम लोग देखते हैं ईयररिंग्स बनता है ना, फिर रिंग्स बनता है, नोज पिन बनता है, तो ये सारा गोल्ड हुआ। फिर सिल्वर है, सिल्वर का क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? एंकलेट्स बनता है। फिर कॉटन हुआ, कॉटन का क्या बनता है? कपड़ा बनता है ना। फिर ग्लास हुआ जिसका विंडो भी बन सकता है। तो कोई चीज यह दर्शाए, कोई नाउन, कि किस चीज का ये चीज बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? तो बेटा जो नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में गिन सकते हैं कि यार 2 है या 3 है या 4 चॉकलेट्स है मेरे पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो द नाउन which can be counted is called
काउंटेबल नाउन्स, है ना, तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे बिस्किट हुआ, तो कितना बिस्किट मैं खा रही हूँ, तो 4 है या 5 है। जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि लड़के, बॉय, तो बॉय को हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3, तो हम लोग बोलते हैं देयर आर 3 बॉयज, है ना। फिर गर्ल, देयर आर 3 और 4 गर्ल्स। फिर काउ, डॉग, बुक्स, हाउस, फ्रेंड्स, इन सब को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब किस कैटेगरी में आता है मेरे प्यारे बच्चों? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो वह नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि चावल हो गया, एयर यानी हवा हो गया, राइस यानी चावल हो गया, वाटर यानी पानी हो गई, ऑयल हो गई। तो इन सब चीजों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम लोग कॉन्क्रीट नाउन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग, पर्सन और प्लेस। यानी बेटा जिसको हम लोग फिजिकली महसूस कर सके, जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस कर सके, 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, और देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन यानी हम लोग अपने नेकेड आइज उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पेंसिल हुआ, डॉग हुआ, रॉक्स हुआ, बटरफ्लाई हुआ, एक्सेट्रा। तो होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।